Good morning, Swars. Today we are going to complete the exercise of chapter number 13. Now on the page number 209 of your book. Let's exercise. The first question is fill in the blanks. So first fill in the blank beta. A common measure of humidity used very often is known as, इसमें आएगा बेटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आपने लिखना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. सेकेंड है बेटा डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन में स्नो, कोमा ड्रिजल, कोमा हेल एंड रेन are different forms of the precipitation beta. Third, dash are formed when water vapors in air condenses to liquid droplets or ice crystal. क्या बनते हैं बेटा? Clouds, बादल आते हैं. The average weather of a place taken over लंबे टाइम तक अगर आप किसी जगह का वेदर एवरेज लेते हैं तो मैंने आपको बताया था उसके लिए क्या टर्म है, क्लाइमेट है उस जगह का, है ना. फिफ्थ है बेटे राजस्थान किस में आता है, जिसका क्लाइमेट कैसा है बेटा, एरिड है. एरिड क्लाइमेटिक जोन है, बारिश कम हो रही है ना वहां पे, गर्म इलाका है वो. पेंगुइन्स, पेंगुइन्स कैसे बर्ड्स हैं, क्या अडेप्टेशन है इनके पास. पेंगुइन को पानी में नीचे जाना पड़ता है बर्ड्स की क्लास में. तो फिर इसके पास और नॉर्मल बर्ड के पास क्या डिफरेंस है, तो इनके पास एयर स्पेस नहीं होता बोन्स में, जैसे एयर स्पेसेस इन बोन्स अदर बर्ड्स के ना बेटा, इनके पास नहीं होता. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आप भी नोट कर लीजिए अपने बुक में, टेस्ट में आ सकता है बेटा ये सब. तो अब है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग्स, बी पार्ट. इसमें पहला बेटा ह्यूमिडिटी. तो ह्यूमिडिटी किससे मैच करेगी, ह्यूमिडिटी आपका आंसर है बेटा इसमें वाटर वेपर्स, जो डी है ना, डी वाटर वेपर्स, इसके साथ आप इसकी लाइन ऐसे मिला दीजिए. सेकेंड है बेटा सब ट्रॉपिकल. सब ट्रॉपिकल रीजन कौन से हैं, सब ट्रॉपिकल मैंने आपको बताया था बच्चे, हॉट एंड वेट समर वाले, हॉट एंड वेट समर. ये कौन से में दे रखा आपकी बुक में, हॉट एंड वेट समर, ये सी में है बेटा. थर्ड है बेटे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो कहाँ आते हैं, ये इक्वेटर लाइन के पास आते थे ना. हाँ गुड, तो ये कर देना बेटे आपने इक्वेटर लाइन के साथ, बराबर. फोर्थ है बेटा रेड आइड फ्रॉग. रेड आइड फ्रॉग कहाँ है, क्या था इनके पास, रेड आइड फ्रॉग के पास शक्कर पैड्स, ई शक्कर पैड्स है बेटा इनके पास, है ना. इसके बाद बेटा मंकीज, फिफ्थ में मंकीज. मंकी कैसे थे, मंकी तो प्रीहेंसिल टेल वाले थे ना, प्रीहेंसिल टेल वाले. तो 5 हो गए, हाँ जी. तो अब आपका नेक्स्ट है बेटा टिक द करेक्ट ऑप्शन. ये देख लीजिए आप अपनी बुक के अंदर, मैच कर लीजिए इनको. अब है बेटा नेक्स्ट मैच थी टिक द करेक्ट ऑप्शन, सी वाला क्वेश्चन, अभी भी 209 पे है. इसमें क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग वेदर. जो नीचे लिखे हुए हैं उनमें से वेदर को कौन डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर है बेटा माउंटेन. माउंटेन नहीं डिस्क्राइब करते वेदर को. सेकेंड है बेटा एन ऑर्गेनिज्म विद फर ऑन इट्स बॉडी एंड ब्लबर अंडर द स्किन इज लाइकली टू बी फाउंड इन, जिसके पास मोटी चमड़ी है, जिसके नीचे फैट है, कहाँ मिलता है, ठंडे एरिया में मिलता है. तो सेकेंड कौन है बेटा, पोलर रीजन वाले ऑर्गेनिजम्स, पोलर रीजन. देन बेटे थर्ड, which features best describe a tropical region, moderate temperature, heavy rainfall,
मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल। हाँ जी। एन एनिमल ग्रेटली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द, कौन है इनमें से? लॉयन टेल मकक। लॉयन टेल मकक मैंकी। इसके बाद बेटा फिफ्थ, Lion-tailed macaque gets its name from tussle at the end of its tail. At end of its tail. देख लीजिए बेटा और टिक कर लीजिए। ठीक है। अब जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। अब बेटा हम शुरू करें नेक्स्ट चैप्टर। बहुत छोटा सा इजी, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसकी आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, टिल देन आप वो कंप्लीट करिएगा, फिर इसका टेस्ट होगा। और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर, बहुत ही आसान है, इतना इजी है, तुरंत लर्न हो जाएगा आपको। चैप्टर नंबर 14, फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं बेटा। हाँ जी, हम जानते हैं कि क्लोथ्स, कपड़ों का क्या हमारी लाइफ में रोल है। ये हमें ठंड से, गर्मी से बचाते हैं। इसको पहन के हम लोग अच्छे दिखते हैं। तो ये मिलते कहाँ से हैं? कपड़े हमें पता है किससे बनते हैं, फाइबर से बनते हैं। ये तो आप लोग क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ना। क्लोथ्स किससे बनते हैं बेटा? फाइबर से बनते हैं, जो धागे होते हैं उनसे बनते हैं, है ना। These fibers are obtained from, ये कहाँ से मिलते हैं हमें? ये प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। तो हमें ये मिलते हैं बेटा डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल से। तो ये कहाँ से आया बेटा? डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। आजकल हम प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा कुछ सिंथेटिक फाइबर्स भी यूज कर रहे हैं। सिंथेटिक जो हमने फैक्ट्रीज में बनवाए हैं, उनके कपड़े भी हम लोग यूज करते हैं, जो हमने फैक्ट्रीज में बनवाए हैं। तो हम दोनों ही देखेंगे बेटा। प्लांट्स वाले देखते हैं पहले। तो प्लांट्स और सॉरी एनिमल्स वाले हैं आपकी बुक में, पेज नंबर 214 पे। एनिमल फाइबर्स कौन से यूज करते हैं? तो एनिमल्स से मिलने वाले वेल नोन फाइबर्स कौन से हैं? एक तो ऊन, आजकल आप सर्दी में जो कपड़े पहने ना, ऊन के बने हुए, जो ठंड से बचाते हैं हमारे को। और एक आप घर देखिएगा, अपने पेरेंट्स से पूछना, सिल्क के यूज करते हैं। ये दोनों ही एनिमल से आए हैं बेटे। तो जो वुल है वो कैसे आई है? तो वो हम कुछ एनिमल से लेते हैं वुल। सम एनिमल्स फ्रॉम बॉडी ऑफ सम एनिमल्स, जिनके फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं। दिस बॉडी कोट ऑफ fine and soft hair is called as, इसको क्या कहते हैं बेटा? फ्लीस कहते हैं बेटा इसको, फ्लीस। ये फ्लीस किससे मिलेगी? ये फ्लीस मिलेगी बेटा हमें, ये मिलती है बच्चों शीप से, भेड़ से, बकरियों से, है ना, और याक से, कैमल से, इनसे मिलती है बेटा। इसके बाद है बेटा जो भेड़ों वाली ऊन है वो तो इसलिए अवेलेबल है। तो किन से हम मोस्टली लेते हैं? ये कौन सी भेड़ों हैं जिनसे हम ज्यादातर ये लेते हैं? तो आपने नाम याद रखना बेटा, एंगोरा। इनकी वेराइटीज हैं चाहिए जिनसे हमने ये लिया है। पैशमीना, अंगोरा, और बेटा शैतूश। इनसे मिलती है बेटा।
हाँ जी, कहाँ होती है ये भेड़ें ज़्यादा? जहाँ ब्रीडिंग हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। खाती क्या बेटा ये भेड़ें? घास खाती हैं, पत्तियाँ खाती हैं, दाल खाती हैं। तो इनको जैसे हम डाइट देते हैं तो वैसी हमें ऊन मिलेगी। तो हमें अच्छी ऊन चाहिए तो हम इनको प्रोटीन वाली डाइट देते हैं, तो इनकी ऊन ज़्यादा होती है बेटा। जो लोग इनको रखते हैं ऑब्वियसली उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो वुल हमें प्रोटेक्ट कैसे करती है? आजकल आपने जो स्वेटर पहनते हो, कोट पहनते हो, रजाइयाँ जो यूज़ करते हो, कंबल जो यूज़ करते हो, वो कैसे प्रोटेक्ट करती है? तो देखो बेटा, जो ये कपड़े हैं वो गर्म नहीं होते। ये देखो बेटा, जैसे ये किसी बॉडी है जैसे, है ना। अब हमने इसको प्रोटेक्ट करना है ना। जैसे आप इसकी बॉडी को ये कवर कर देते हैं, देखो अच्छा। अब ये सर्दी से हमने इसको बचाना है। जैसे इसने एक कंबल ले लिया, जैसे ब्लैंकेट है ब्लैंकेट है, इसकी बॉडी के ऊपर कवर करता हुआ। तो क्या ब्लैंकेट इसको गर्म रख रहा है? नहीं। ब्लैंकेट की वजह से जो हवा ट्रैप होगी ना यहाँ पे, ये एयर, ये इंसुलेटर है। एयर जो होती है वो हमने पढ़ा है क्या होती है बेटा? इंसुलेटर, एयर इंसुलेटर। अब जब आपने कंबल या जो भी कपड़ा आपने अपनी बॉडी पे डाल दिया, वो इस एयर को यहाँ रखेगा, लूज नहीं होने देगा, जाने नहीं देगा। तो ये हवा आपको गर्म रखेगी। अदरवाइज अगर कंबल नहीं होता तो ये हवा चेंज होती रहती, तो हीट वेव्स, वो कोल्ड वेव्स आती हैं आपके पास। तो बॉडी को वार्म जो रखती है वो एयर रखती है, जिसको आपने ट्रैप करवा दिया अपने स्वेटर से, कंबल से, या जो भी कपड़े आपने गर्म पहने हुए। तो ये इसका लॉजिक है बेटा, आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे कपड़े जो इस एयर को नहीं जाने देंगे वो अच्छे होंगे, वो ट्रैप रखेंगे उसको, तो आपकी बॉडी गर्म रहेगी। अब बेटा, मेकिंग वूल फ्रॉम द फ्लीस। अब जो फ्लीस है जो आपने उतारी है स्किन, किससे? एनिमल से। तो उससे आप वूल कैसे बनाएंगे? मेकिंग वूल फ्रॉम फ्लीस, इससे कैसे बनाएंगे? फर्स्ट स्टेप, कुछ स्टेप्स हैं बेटा। तो फ्लीस को वूल में कैसे बदलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग। शेयरिंग आपकी बुक में पेज नंबर 214 पे ये कुछ इमेजेस भी दे रखी है बेटा, फोटो दे रखे हैं। तो इसको फ्लीस को सबसे पहले हम उसकी बॉडी से रिमूव करते हैं। फ्लीस रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल। उस एनिमल की बॉडी से पहले तो आप वो फ्लीस अलग कर दो, है? उसको अलग कर दिया हमने बेटा, है ना। सेकंड है स्काउरिंग। स्काउरिंग इसमें क्या है बेटा? जो शीयर्ड फ्लीस है, जो आपने हटा ली, जो आपने अभी ऊन कट करके उसकी स्किन से अलग कर दी है, जो फ्लीस आपने अलग कर दी है, उसमें डस्ट है, ग्रीस है। तो इसको वॉश करेंगे डिटर्जेंट से, गर्म पानी के साथ, बड़े बड़े टैंक्स में। तो इसके लिए मशीन्स यूज करते हैं। तो इसमें हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? क्लीनिंग कर रहे हैं बेटा, उस फ्लीस को साफ कर रहे हैं डिटर्जेंट से। क्लीनिंग विद डिटर्जेंट्स। आपने सर्फ डाल दिया तो उससे आप उसको साफ कर रहे हैं। थर्ड है बेटा सोल्टिंग। जब आपने उसको साफ कर दिया बेटे, उसके बाद है अब अलग अलग साइज के जो हेयर हैं उनको अलग अलग कर रहे हो आप। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेट हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर। अब आप उनको सेपरेट कर रहे हो बेटा, फिर आप उनको कलर कर दो। उनको आपने डाई कर दिया। आपने जो जैसी स्वेटर बनानी है, रेड बनानी है, ब्राउन है, येलो है, वट भी, तो जैसे उसको अलग अलग हम कलर दे देंगे। कलर देने के बाद हम उसको फिफ्थ क्या कर देंगे? स्पिनिंग। उनको इकट्ठा कर देंगे, स्पिन कर देंगे। इकट्ठे फाइबर्स को, इनको वूल वूल फाइबर्स को लेकर के, हेयर को लेकर के आप उनको जब स्पिन करेंगे तो एक धागा बन जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा,
कि जैसे बच्चे पूछ लेते हैं जब ये ऊन उतारते हैं तो क्या दर्द होता है एनिमल को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अपर डेड स्किन की लेयर है। इसके बाद है बेटा जो सॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग टेक्सचर का, अलग अलग साइज के जो हेयर आप अलग कर रहे हैं, तो उससे एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। कौन सा? एंथ्रेक्स का। तो ये एक फेटल डिजीज है, जानलेवा बीमारी, सोल्टर्स डिजीज हो जाती है बेटा। ये जो प्रोसेस करते हैं ना, तो जो वर्कर्स होते हैं उनको एक डिजीज लग सकती है, सोल्टर्स डिजीज। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इस प्रोसेस में, केयरफुल रहना पड़ता है, ग्लव्स वगैरह यूज करते हैं ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। तो ये हमने कर लिया बेटा पेज नंबर 215 पे स्पिनिंग तक। ये हाफ हो गया, बहुत छोटा सा आसान चैप्टर है, इसलिए मैंने अभी आपको साथ के साथ बता दिया। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके भी आपको मैं भेज दूंगा एक्सरसाइज, तो आपने डी और ई पार्ट नोट कर लेना इसका भी। इसमें एक ही डायग्राम ड्रॉ करना है, और लास्ट जो चैप्टर हुआ है उसके भी मिल जाएंगे बेटा, आपने अंडरलाइन रखना है बुक को। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।